कहानियां सुनी अनसुनी में मैं हर्षा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी एक पारिवारिक कहानी है जो भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है। पिताजी जोर से चिल्लाए। मैं दौड़कर आया और पूछा, क्या बात है पिताजी? पिताजी ने कहा, तुझे पता नहीं है, आज तेरी बहन आ रही है। वो इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेकर आ। और हाँ सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। मैंने कहा, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी के ब्रेक चेक करवाने हैं। पिताजी ने कहा, ठीक है, तो तू स्टेशन जा, किसी की भी गाड़ी लेकर या किराए की गाड़ी करके जा, उसे बहुत खुशी मिलेगी। मैंने कहा, अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी। पिताजी ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो में आएगी? मैंने कहा, ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। पिताजी ने कहा, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र है? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बहन या बेटी मायका छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। मैंने कहा, मगर मेरे लिए तो वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। पिताजी ने खींच कर एक चाटा मारा। अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है मुझ पर और चाटे की आवाज सुनकर माँ वहां आ गई। मम्मी ने कहा, आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी ने कहा, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ ना कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज्यादा अपने भाई से गले रखकर रोई थी वो, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। मैं मुस्कुराया और कहा, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है ना पापा। वह कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से आई है। आप कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना वह आज तंगी में है, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको और इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दीदी और बुआ में फर्क कैसा? रश्मि दीदी मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर इस बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ। मैं इतना कह ही रहा था कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। तब तक पापा भी मेरी बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे और इधर मैं भी। दीदी दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा ने कहा, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। रश्मि ने कहा, ए पागल, नई गाड़ी ना, बहुत ही अच्छी है। मैं ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूँ और कलर भी मेरी पसंद का है। आई लव यू भैया। मैंने कहा, वह गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको आई लव यू टू। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ी कि तभी बुआ भी अंदर आती है। बुआ कहती है, क्या भैया आप भी ना फोन ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने? भाग कर आई हूँ खुशी से। ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पापा अपनी पलकों में आंसू लिए मेरी ओर देखते हैं और मैं पापा को चुप रहने का इशारा करता हूँ। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि यह सब मेरी ही करतूत है, मगर आज एक बार फिर रिश्तों को मजबूती से जोड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से टूट कर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी
मेरा बेटा रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन ये दो बेहद अनमोल शब्द हैं, जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने का बहुत मन करता होगा। निश्चित ही आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी, तो कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।